सिंध की धरती सदियों से अपनी कदीम तहजीबों, सूफी रिवायात, जरखेज मैदानों और तारीखी शहरों की वजह से पहचानी जाती रही है। मगर इन्हीं शहरों में एक नाम ऐसा भी है जो तारीख के कई अदवार को अपने अंदर समोए हुए है। एक ऐसा शहर जहां कदीम तहजीब के आसार भी मौजूद हैं, जहां जदीद सियासत के बड़े फैसले भी जन्म लेते रहे, जहां दरियाए सिंध की नमी आज भी खेतों को जिंदगी बख्शती है और जहां सकाफत अपनी असल शक्ल में आज भी जिंदा दिखाई देती है। ये लारकाना है, सिंध का वो शहर जो सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि सदियों पर फैली हुई एक मुकम्मल दास्तान है। जब सूरज की पहली रोशनी लारकाना की जमीन पर पड़ती है तो दूर दूर तक फैले खेत सुनहरी रंग में नहा जाते हैं। नहरों के किनारे दरख्तों की कतारें खामोशी से बहते पानी को देखती रहती हैं और शहर की फजा में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। लेकिन यही सुकून अपने अंदर हजारों साल पुरानी तारीख भी छुपाए हुए है। यही वो खित्ता है जहां कभी मोएनजोदड़ो जैसी अजीम तहजीब आबाद थी, जहां इंसान ने पहली बार बाकायदा शहरी जिंदगी का ख्वाब हकीकत में बदलते देखा और जहां आज भी मिट्टी के नीचे इंसानी तारीख के इन गिनत राज दफन है। लारकाना सिंध के शुमाली हिस्से में वाक़े एक अहम शहर है जो सूबे के बड़े शहरों में शुमार होता है। इस शहर के इर्द गिर्द फैली हुई जरखेज जमीनें इसे सिंध के अहम ज़रई इलाकों में शामिल करती हैं। दरियाए सिंध के करीब होने की वजह से यहाँ की जमीन हमेशा से काश्तकारी के लिए मौजू रही है। यही वजह है कि सदियों पहले भी इंसान ने इस इलाके को अपनी आबादी के लिए मुंतखब किया और आज भी यहाँ की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। लारकाना की जमीन पर गंदम, चावल, कपास, गुना और मुख्तलिफ सब्जियां काश्त की जाती हैं। खास तौर पर यहाँ का चावल सिंध भर में मशहूर समझा जाता है। जब फसल पकने के दिन आते हैं तो खेतों में सुनहरी रंग बिखर जाता है। दूर दूर तक लहलहाती फसलें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि सिंध की असल ताकत इसकी यही जरखेज जमीनें हैं। अगर लारकाना की असल शनाख्त की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा हवाला मोएनजोदड़ो है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होने वाली वादी सिंध की ये अजीम बस्ती आज भी दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा के लिए हैरत का बायस है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में लोग इब्तिदाई जिंदगी गुजार रहे थे, तब मोएनजोदड़ो में एक मुनज्जम शहर आबाद था। यहाँ बाकायदा सड़कें मौजूद थीं, निकासी आब का जदीद निज़ाम बनाया गया था, घरों की तामीर एक मंसूबाबंदी के तहत की गई थी और लोग एक तरक्की याफ्ता शहरी जिंदगी गुजार रहे थे। यही वजह है कि मोएनजोदड़ो को इंसानी तहजीब की इब्तिदाई शहरी आबादियों में शुमार किया जाता है। जब कोई शख्स इन खंडरात के दरमियान चलता है तो इसे ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त अचानक हजारों साल पीछे चला गया हो। खामोश ईंटें, टूटी हुई दीवारें, कदीम गलियां और वो अजीम गुसल खाना आज भी इस दौर की तरक्की की गवाही देते हैं। मोएनजोदड़ो के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ के लोगों ने सफाई और शहरी मंसूबाबंदी पर गैर मामूली तवज्जो दी थी। घरों के अंदर पानी निकालने का बाकायदा निज़ाम मौजूद था, गलियां सीधी और कुशादा थीं और शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था। माहिरीन के मुताबिक इस तहजीब के लोग तिजारत भी करते थे और इनके रवाबित दूर दराज इलाकों तक फैले हुए थे। आज भी जब दुनिया भर से सयाह और मुहक्किक लारकाना आते हैं तो इनकी सबसे बड़ी दिलचस्पी मोएनजोदड़ो को देखने में होती है। ये मकाम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के तारीखी विरसे का हिस्सा समझा जाता है। लारकाना के बाजार अपनी अलग पहचान रखते हैं। पुराने बाजारों में दाखिल हूं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की रफ्तार कुछ सुस्त हो गई हो। यहाँ आज भी रिवायती दुकानें मौजूद हैं जहाँ सिंधी अजरक, सिंधी टोपियाँ, हाथ से बनी हुई चादरें, रिवायती जेवरात और मिट्टी के बर्तन फरोख्त होते हैं। बाजारों में चलते हुए जगह जगह चाय के होटल नजर आते हैं जहाँ लोग घंटों बैठकर सियासत, ज़राअत और रोजमर्रा जिंदगी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते हैं। शाम के वक्त जब दुकानों की रोशनियां जलती हैं तो पूरा बाजार एक नई जिंदगी इख्तियार कर लेता है। दूर दराज देहातों से लोग खरीदारी के लिए शहर का रुख करते हैं। खवातीन रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहनकर बाजारों में आती हैं, जबकि नौजवान दोस्तों के साथ चाय खानों में वक्त गुजारते दिखाई देते हैं। लारकाना की देही जिंदगी इस शहर की असल रूह समझी जाती है। शहर से बाहर निकलते ही वसी खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, खजूर के दरख्त और नहरों के किनारे आबाद छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। यहाँ सुबह का आगाज बहुत जल्द हो जाता है। सूरज निकलने से पहले ही किसान अपने खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। कहीं बैलगाड़ियां चल रही होती हैं, कहीं ट्रैक्टर जमीन हमवार कर रहे होते हैं और कहीं खवातीन मवेशियों को चारा डाल रही होती हैं। देहातों में आज भी रिवायती अंदाज़े जिंदगी बड़ी हद तक महफूज है। मेहमान नवाजी यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। अगर कोई मेहमान किसी गांव में पहुंच जाए
तो उसे फौरन चाय, लस्सी या रिवायती खाने से खुशामदीद कहा जाता है। लारकाना के देही इलाकों में रात का मंजर भी बहुत खूबसूरत होता है। दिन भर की गर्मी के बाद जब रात उतरती है तो ठंडी हवा चलने लगती है। खुले आसमान के नीचे लोग चारपाइयां बिछा लेते हैं। कहीं लोक गीत गाए जा रहे होते हैं, कहीं बुजुर्ग माजी की कहानियां सुना रहे होते हैं और कहीं बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते हैं। ये देही जिंदगी सादा जरूर है, मगर इसमें एक अजीब सा सुकून मौजूद है जो बड़े शहरों में कम ही देखने को मिलता है। लारकाना की सकाफत में मौसीकी और शायरी को खास मकाम हासिल है। सिंध की सूफी रिवायत यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सुच्चल सरमस्त और दीगर सूफी शुअरा का कलाम आज भी महफिलों में गाया जाता है। ढोल की थाप, बांसुरी की आवाज और सिंधी लोकगीत यहाँ की फजा में एक अलग ही रंग भर देते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात हों या सकाफती मेले, हर जगह मौसीकी और रक्स का एहतमाम जरूर किया जाता है। खवातीन रिवायती लिबास पहनकर झूमर डालती हैं, जबकि मर्द रिवायती अंदाज में रक्स करते हैं। अजरक और सिंधी टोपी यहाँ सिर्फ लिबास नहीं बल्कि सकाफती शनाख्त की अलामत समझी जाती हैं। लारकाना में तालीम के मैदान में भी काफ़ी तरक्की हुई है। यहाँ कई अहम तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें चंद का मेडिकल कॉलेज खास तौर पर नुमाया है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से तलबा यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। इसी तरह दीगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी शहर की तालीमी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शहर में लाइब्रेरियाँ, तालीमी मराकज़ और कोचिंग अकेडमियाँ भी मौजूद हैं, जहाँ नौजवान अपने मुस्तकबिल के ने की कोशिश करते हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो लारकाना पाकिस्तान के गर्म तरीन शहरों में शुमार होता है। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है। दोपहर के वक्त सड़कों पर गर्मी की शिद्दत वाज़े महसूस होती है, मगर इसके बावजूद जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। लारकाना के खाने भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। यहाँ सिंधी बिरयानी, साग, मछली, कड़ी और देसी अंदाज में तैयार किए गए मुख्तलिफ पकवान बहुत शौक से खाए जाते हैं। देहातों में लकड़ी के चूल्हों पर तैयार होने वाला खाना आज भी रिवायती जायके की अलामत समझा जाता है। खास तौर पर ताज़ा दूध, मक्खन और देसी घी यहाँ के देही खानों का अहम हिस्सा है। चाय भी यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी जुज है। सुबह हो या शाम, हर महफिल चाय के बगैर अधूरी समझी जाती है। लारकाना की सियासी अहमियत भी गैर मामूली रही है। पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो खानदान का नाम जिस तरह लिया जाता है, उसकी जड़ें इसी शहर में मिलती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो खानदान के दीगर अफराद ने पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात छोड़े। गढ़ी खुदाबख्श में वाक़े भुट्टो खानदान का मज़ार आज भी सियासी और तारीख़ी अहमियत रखता है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ एक मज़ार नहीं देखते, बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के एक अहम बाब को महसूस करते हैं। जब भी कोई बड़ा सियासी इज्तिमा होता है तो मुल्क भर से हज़ारों लोग यहाँ जमा होते हैं। इन इज्तिमात में सिंध की रिवायती सकाफत, सियासी जोश और अवामी जज्बात एक साथ दिखाई देते हैं। लारकाना के इर्द गिर्द कई तारीख़ी और सकाफती मकामात भी मौजूद हैं। मोइनजोदड़ो के अलावा मुख्तलिफ कदीम आसार, मज़ारात और तारीख़ी इमारतें इस इलाके की अहमियत को मज़ीद बढ़ाते हैं। यही वजह है कि तारीख़ और सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। जब कोई शख्स लारकाना की गलियों, बाज़ारों और देहातों को देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये शहर सिर्फ माजी की यादगार नहीं बल्कि एक जिंदा सकाफत का नाम है। लारकाना के लोग अपनी सादगी, मेहमान नवाजी और सकाफत से मोहब्बत की वजह से पहचाने जाते हैं। यहाँ आने वाला शख्स खुद को अजनबी महसूस नहीं करता। लोग मुस्कुरा कर मिलते हैं, बातचीत में अपनाइयत महसूस होती है और यही चीज़ इस शहर को खास बनाती है। सिंध की रिवायती रूह आज भी लारकाना में जिंदा दिखाई देती है। मोइनजोदड़ो के खामोश खंडरात से लेकर आज के मसरूफ बाजारों तक लारकाना एक ऐसी दास्तान है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये शहर माजी और हाल के दरमियान एक मजबूत पल की हैसियत रखता है। यहाँ की ज़मीन में तारीख़ दफन है, यहाँ की फ़ज़ाओं में सकाफ़त घुली हुई है और यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी धरती के लिए मोहब्बत आज भी जिंदा है। यही वजह है कि लारकाना सिर्फ सिंध का एक शहर नहीं बल्कि तहजीब, सकाफत, सियासत और इंसानी तारीख़ की एक मुकम्मल अलामत है। दोस्तों, ये थीं लारकाना के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।